नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साधुवादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय श्री बोलो मुक्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज बहुत समय पश्चात हम सब मिलकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में बहुत सारे विषय अपन ने लिए थे, किंतु बहुत सारे रह भी गए। अभी हम यहाँ मुंबई के विलेपार्ले उपनगर में है। और आप में से बहुत सारे लोग या सभी लोग जानते हैं कि विलेपार्ले में पिछले समय में जो हुआ मंदिर के विषय में, उसके लिए एक अच्छा प्रयास अभी यहाँ किया गया और बीएमसी से शेड की परमिशन मिली। हमारे कार्यकर्ताओं के सत्प्रयासों से और शीघ्र ही मंदिर भी यहाँ बनने की भूमिका पूर्ण हो चुकी है। उसी के लिए हमारा यह विहार यहाँ हुआ था। लगभग पिछले 1 वर्ष से अपनी क्लास नहीं हुई है। कब से नहीं हुई सनत भाई? एक वर्ष और चार चार मास। 1 वर्ष और 4 मास। मास। फिर भी आप सबकी उपस्थिति यह बता रही है कि आप लोग इतना बड़ा गैप होने के बाद भी पढ़ने के बिल्कुल इच्छुक हैं। हालांकि अपनी काल द्रव्य संबंधी क्लास चल रही थी, जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए या जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान पिपासा की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की ललक यदि रही तो हम निश्चित ही उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सत प्रयासों से होती है। हमारे आचार्य एक जगह कहते हैं, उद्योग सारिणी लक्ष्मी कीर्ति त्यागानुसारिणी श्रमानुसारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। ये बहुत सुंदर बात, नीति की बात हमारे आचार्य कहते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मी कितनी मिलेगी जीवन में, कितना पैसा कोई कमा सकता है, तो कहते हैं उद्योग सारिणी लक्ष्मी।
आप जिस प्रकार उद्योग करोगे, व्यापार करोगे, पुरुषार्थ करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, जितनी चतुराई से काम लोगे, वैसी लक्ष्मी जीवन में आती है। हालांकि पुण्य कर्म की अपेक्षा तो प्रत्येक कार्य में होती ही है। बिना पुण्य के किया गया पुरुषार्थ भी सफल नहीं होता, परंतु पिछले जन्म का पुण्य होते हुए भी यदि व्यक्ति सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है, योग्य पुरुषार्थ नहीं करता है, जितना आपका पुण्य है उस पुण्य के अनुरूप यदि आपका पुरुषार्थ नहीं है, तो फिर हाथ में लक्ष्मी की रेखा कितनी भी बलवती हो, जीवन में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए कहा कि उद्योग सारिणी लक्ष्मी, जैसा उद्यम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वैसी लक्ष्मी जीवन में आएगी। फिर कहते हैं कीर्ति त्यागानुसारिणी। और कीर्ति कितनी होगी आपकी, आपका नाम कितना होगा, तो कहते हैं त्यागानुसारिणी। जितना त्याग आप करोगे उतनी कीर्ति आपकी होगी। यहां त्याग शब्द से मुख्यतया जो मुनियों का त्याग है, आरिका माताओं का त्याग है, मुमुक्षु जिन्हें हम कहते हैं। मुमुक्षु शब्द का अर्थ पता है क्या आपको? मुमुक्षु शब्द आपने सुना होगा बहुत बार। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्तुम इच्छति सह मुमुक्षु। जो छूटना चाहता है संसार के बंधनों से, उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो संसार के बंधनों से, कर्मों के बंधनों से, शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। ये मुमुक्षु शब्द की वास्तविक परिभाषा है। केवल नाम के मुमुक्षु होने से कोई मुमुक्षु नहीं हो जाते। जिन्होंने मुक्त होने की इच्छा अपने आचरण के द्वारा प्रकट की है, ऐसे मुमुक्षुओं के त्याग से उनकी कीर्ति बढ़ती है। अब जो गृहस्थ हैं उनकी कीर्ति कैसे फैलेगी? तो त्याग शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो होता है मुनियों का त्याग, जो उन्होंने संसार शरीर भोगों का त्याग किया है। और दूसरा त्याग शब्द का अर्थ है जो आप दशलक्षण पूजा में पढ़ते हो, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। त्याग धर्म की पूजा में ही आती ना ये पंक्ति, तो वो भी एक त्याग ही है। एक गृहस्थ अपने जीवन में जो गाढ़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, उस पैसे को कमा करके जब वह उस पैसे से सत्पात्र दान देता है, तो सत्पात्र दान से भी उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, चहुओर उसका नाम होता है। कीर्ति त्यागानुसारिणी, यह बात मैं बता रहा हूं। जो लोग
संपदा, धन, वैभव इकट्ठा तो करते हैं, इकट्ठा कर करके लखपति, करोड़पति, अरबपति भी हो जाते हैं। उनकी कीर्ति इस संसार में नहीं होती। आप देख लीजिए, कीर्ति शब्द का अर्थ है आपके पीछे आपके नाम का गुणगान होना। जब आपके पीछे समाज आपके नाम का गुणगान करती है, प्रशंसा करती है, और एक नहीं हजारों लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके नाम का यशगान कर रहे, बोल रहे हैं, कीर्तन करने को कीर्ति कहते हैं। जिसमें कीर्तन किया जाता है वह कीर्ति है। तो आपके नाम की प्रशंसा, गुणगान पैसा, धन संग्रह करने से नहीं होती है। धन संग्रह कितना भी कर लो, आपका नाम नहीं होगा। आप मिलीनियर या बिलीनियर बन जाओ तो भी आपका नाम नहीं होगा। नाम तब होता है, कीर्ति तब बढ़ती है जब आपकी ओर से संस्कृति के लिए, समाज के लिए, तीर्थों के लिए दान जाता है, और उस दान से संस्कृति का निर्माण होता है। तब आपकी आत्मा का भी लाभ होता है और आपका गुणगान और यशगान भी होने लग जाता है। यदि चामुंडराय गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण न कराते तो इतिहास में जितने राजा और सेनापति आकर के चले गए उनमें उनकी भी एक गिनती हो जाती, आज तक उन्हें कोई याद ना करता। कीर्ति त्यागानुसारिणी, जैसा त्याग करोगे सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति से अधिक नहीं तो शक्ति से कम भी नहीं, सामर्थ्य के अनुसार जब त्याग किया जाएगा तो कीर्ति फैलेगी। तो इस प्रकार उद्योग सारिणी लक्ष्मी, कीर्ति त्यागानुसारिणी, और फिर कहते हैं श्रमानुसारिणी विद्या। विद्या जीवन में कितनी आएगी, ज्ञान संपादन कितना कर पाओगे? तो आचार्य कहते हैं श्रमानुसारिणी, जितना परिश्रम करोगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। कितना भी जड़ बुद्धि हो, कितना भी जड़ बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, यदि वह प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, अभ्यास करेगा, निरंतर एफर्ट्स करेगा, कंटिन्यू एफर्ट्स, तो जड़ से जड़ बुद्धि वाला वह भी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। जिसे पढ़ते लिखते भी नहीं आता था वह व्यक्ति व्याकरणाचार्य बन जाता है। प्रयत्न करने से सब कुछ संभव है। जो लोग प्रयत्न करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, देखिए ज्ञान कितना प्राप्त होगा, तो जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। कितना होगा ज्ञान? जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान होगा। अब ये तो रही कर्म की बात, किंतु फिर अगला प्रश्न है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जितना क्षयोपशम बढ़ेगा, क्षयोपशम यानी क्षमता, पात्रता, वह जितनी बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा। अब प्रश्न ये है कि कर्म को हम कैसे दुबला पतला करें? जैसे आप अपने शरीर को दुबला पतला बनाते हो, प्रयत्न करते हो ना, सभी लोग करते हैं।
वजन बढ़ा लेते, फिर वजन घटाने का काम करते, शरीर को फैला देते, उसके बाद उसकी साइज कम करने के लिए प्रयत्न करते। करते हो कि नहीं? और पूरी दुनिया में अवेयरनेस है, सबको स्लिम होना है। तो स्लिम होने के लिए वजन घटाना है, चर्बी घटाना है, तो उसके लिए डाइटिशियन से प्लान लेते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। योगा मास्टर्स को अपने पास बुला करके लगा लेते हैं कि योगा में क्या क्या करना है। तो हम प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न का फल भी प्राप्त होता है। जो 120 किलो के थे वो 80 के हो जाते हैं, जो 80 के हैं वो 60 के हो जाते हैं। 60-50 तक का आपका टारगेट होता है और आप वो अचीव कर लेते हो। कैसे किया? बैठे बैठे हुआ क्या? केवल सोचने से वजन घट जाएगा? केवल प्लान करने से वजन घट जाएगा? नहीं। तो जो प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाकर के हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। और कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आपकी संकल्प शक्ति यदि मजबूत है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी इसी जन्म में बन सकते हो। केवल क्या चाहिए बताओ? जबरदस्त संकल्प चाहिए। यदि संकल्प हमारा कठोर है, दृढ़ निश्चय है, और फिर वैसा पुरुषार्थ भी हम करते हैं, तो क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या इंग्लिश, क्या कन्नड़, क्या न्याय, क्या सिद्धांत, क्या अध्यात्म, हम किसी भी विषय में प्रावीण्यता प्राप्त कर ही लेते हैं, कर सकते हैं। इतिहास है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य थे और वो कर्नाटक के ऐनापुर ग्राम के थे। ऐनापुर, उस ऐनापुर नगर में उनका जन्म हुआ था। संगति अच्छी नहीं मिली, इसलिए कुसंगति में पड़ने के कारण कुछ ऐसे अपराध किए कि उसके कारण उनके लिए जेल जाना पड़ा। जेल जाने पर उन्हें क्या ट्रिगर हुआ, क्या क्लिक हुआ, कौन सी काल लब्धि आई, और उन्हें अपने आप ही एक अवेयरनेस आई कि अब कुछ भी हो जाए, यदि जेल से छूटूंगा तो मैं उन महामुनिराज के चरणों में जाऊंगा जिनके मैंने दर्शन किए थे, और इसके आगे मैं कभी कोई अपराध नहीं करूंगा, मैं तो मुनि महाराज के साथ जाऊंगा। ऐसा संकल्प किया। किंतु जेल की अवधि लंबी थी, तो अब मैं क्या करूं? पढ़ते लिखते भी नहीं आता था, अनपढ़ थे, गवार थे। बंधुओं, उन्होंने जो वहां के ऑफिसर्स थे उनसे निवेदन करके एक संस्कृत के ब्राह्मण को, जो संस्कृत का विद्वान था, उसको नियुक्त किया और जेल में संस्कृत की पढ़ाई स्टार्ट की। जेल में। इतिहास देखिए आप कैसा है। ये मैं इसी सदी का इतिहास बता रहा हूं, 20th सेंचुरी में। अभी 21st सेंचुरी चल रही है। 20th सेंचुरी में ये बात लगभग 1940 की है। 1940, उसके आगे पीछे। तो उन्होंने संस्कृताचार्य को एवरीडे जेल में बुलाना। वो जेल में आते थे और इनको पढ़ाते थे। जेल में वर्णमाला प्रारंभ की। अ, आ, ई, उ, रू, रूल, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यर, ल, व, श, श, स, ह। ये पूरी वर्णमाला उन्होंने जेल में प्रारंभ की। आप जेल में नहीं हो।
जेल में शुरू करके संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल है, ना क्लासरूम है, जेल में। और कहते हैं कि उन्होंने संस्कृत में ऐसी विद्वत्ता हासिल की, जेल से छूटे, आचार्य श्री शांति सागर जी गुरु के चरणों में गए, उनसे दीक्षा प्राप्त की और उनका नाम हुआ आचार्य श्री कुंथू सागर महाराज। क्या नाम? ये अभी वाले कुंतु सागर जी नहीं, हमारे गुरु नाम गुरु जो है वो नहीं। मैंने कहा आपको 1940 की बात बता रहा हूं। और इतने विद्वान हुए कि उन्होंने संस्कृत में साहित्यों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। भावत्रय फलदर्शी नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा। बंधुओं, ये वो कुंतु सागर जी महाराज है जिनका कार्य क्षेत्र गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे था। गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे बहुत लंबे समय तक रहे। और कहते हैं कि ईडर की जो महारानी थी, वो महारानी इनकी भक्त बन गई थी। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के वो पूरा क्षेत्र उनका भक्त बन गया। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, रानी, वो सब उनके चरणों में आने लगे। और कहते ये भी हैं कि आज तक कुंतु सागर जी महाराज की जो समाधि का दिन है, उस समाधि दिन को उस एरिया में आज भी फॉलो करते हैं, मनाते। कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ एक अपराधी, व्यसनी, कुसंगति में फंसा हुआ व्यक्ति और क्या पुरुषार्थ किया कि बड़े बड़े राजे, रानियां, सेठ, साहूकार उनके भक्त बन गए। कीर्ति त्यागानुसारिणी और श्रमानुसारिणी विद्या का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि त्याग के अनुरूप उनकी कीर्ति हुई और परिश्रम के अनुसार उन्होंने विद्या को प्राप्त किया। तो ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि यह विषय कठिन है। पत्थर के ऊपर भी रस्सी की रगड़ होने लग जाए, जैसे पुराने जमाने में कुओं पर जाकर के पानी भरते थे, तो वो रस्सी कुएं के पत्थर से रगड़ खा खा करके, रस्सी तो टूट जा सकती थी किंतु पत्थर घिस जाता था और पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते थे। एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाना कैसे हुआ? तो कंसिस्टेंसी। क्या है वो? कंसिस्टेंसी। हम यदि निरंतर उद्यम करें, निरंतर पढ़ाई करते रहे, तो श्रमानुसारिणी विद्या, जितनी मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतनी विद्या आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।